रायपुर से वक्त की बड़ी खबर है। सहायक शिक्षकों की हड़ताल जारी रहेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री के साथ बैठक बेनतीजा रही, कोई परिणाम निकल कर सामने नहीं आया। शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद अभी भी प्रदर्शनकारी नहीं माने हैं। बैठक में शिक्षा मंत्री ने हड़ताल खत्म करने की बात कही है। कमेटी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। टेकाम ने बात कही है, सहायक शिक्षकों की मांग को लेकर कमेटी बनाई गई है। कमेटी फिलहाल मामले की जांच कर रही है, यह बात कही है टेकाम ने। और ये आपको बता दें, सहायक शिक्षकों की मांग को लेकर अभी भी कमेटी बनाई गई है और बैठक जो है वो बेपरिणाम रही, कोई उसका परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। स्कूल शिक्षा मंत्री के साथ बैठक बेनतीजा रही। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी हमारे साथ मौजूद है और हम जानते हैं कि मंत्री जी की ये सहायक शिक्षक हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और आज उनके जो प्रतिनिधिमंडल आपसे मुलाकात की, किस तरह से बातचीत हुई, क्या दिशा निर्देश दिया गया? अब जो सहायक शिक्षक हैं वो लोग यहाँ पर आंदोलनरत हैं और उनकी जो मांगे हैं, हमने पहले ही कहा था कि कोरोना काल के बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किसी का वेतन नहीं काटा, बल्कि अन्य राज्यों में काटा भी गया है। और हमारे कर्मचारी ही हमारे पूरा योजनाओं का क्रियान्वित करते हैं। टीचर हमारे हैं, ये जो अभी जिन विद्यालयों में परीक्षाएं शुरू होने वाली है, तो ऐसी परिस्थिति में हम उनकी मांगों को उस पर विचार कर रहे हैं। समितियां उसके लिए बनाई गई है, सारे पहलुओं को उसमें देख भी रहे हैं, विचार भी उसमें कर रहे हैं। तो मैं उनसे आग्रह ये किया था कि चूँकि बच्चों का परीक्षा शुरू हो रही है और आप लोग टीचर हैं, हमारे भविष्य के साथ इस प्रकार की खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने भी ये बात को समझा है और बच्चों की परीक्षा को देखते हुए अपना जो आंदोलन है उसको समाप्त आज किया है। वो उसी मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। हमारे सेक्रेटरी साहब के माध्यम से सूचना आई थी कि मिलना चाहते हैं वो लोग, तो मैं कोई मांग तो नहीं रखेंगे, नहीं केवल मिलना है और आंदोलन समाप्त करेंगे बच्चों के हित में। तो एक अच्छा उनका स्वागत योग्य निर्णय रहा और मेरे पास मिलने आए थे, उनके प्रतिनिधिमंडल यहाँ भी आए थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी लोग आए थे। उन्हें इस बात के लिए कहा कि बच्चों की जो कि परीक्षा शुरू हो रही है तो उनका नुकसान न हो, बच्चों का नुकसान न हो, इसलिए हम अपने हड़ताल को समाप्त कर रहे हैं और बाकी सरकार हमारे मांगों पर विचार करेगी। वेतन विसंगति दूर करने की मांग है और उन्होंने फिर से घोषणा कर दिया है कि हम हड़ताल खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें मौखिक में कहा गया है, लिखित नहीं दी गई है। नहीं, जो मेरे पास जो आए थे उन्होंने यही कहा था कि हम हड़ताल को समाप्त कर रहे हैं। बाकी ये अब उनके ऊपर है, हम तो उनकी बातों को विचार कर ही रहे हैं। लेकिन बच्चों की पढ़ाई भी आवश्यक है, उनकी परीक्षाएं चुकी हैं और जिन विद्यालय में वो लोग पढ़ा रहे हैं उनकी पढ़ाई नुकसान न हो, इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया था। जैसे कि आप चिंता जाहिर कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और ये सही बात है, परीक्षा का समय है और 1 लाख से ज़्यादा जो सहायक शिक्षक हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, तो इसको कैसे दूर किया जाए? कुछ रणनीति विभाग के द्वारा कमेटी तो बना दी गई है। कमेटी बना दी गई, कमेटी हर पहलुओं को विचार करेगी। वो उस विचार करने के बाद शासन के समक्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसमें सरकार उसमें विचार करेगी। उसमें ठीक है। तो देखिए, मंत्री जी से बातचीत से स्पष्ट है कि यहाँ पे जो समिति मंडल है वो यहाँ पे पहुंची थी और बातचीत हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने आश्वासन के आधार पर मंत्री जी से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है खत्म करने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद आज ऐलान कर दी है कि अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है यथावत जारी रहेगा। अब देखना ही होगा कि इस समस्या का समाधान कब तक होती है। कैमरामैन साहब के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। रायपुर चलेंगे, सत्या राजपूत से बात करने की कोशिश करेंगे। सत्या, चूंकि कहां आखिर समन्वय स्थापित नहीं हो सका कि शिक्षक अभी भी हड़ताल समाप्त करने के लिए नहीं माने हैं? देखिए, आज की बैठक को लेकर कहा जाए कि जो बैठक है बेनतीजा रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है मान के चल रहे थे कि आज के बैठक के बाद जिस तरह से आश्वासन दिया गया है कि तो जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो है जो शिक्षक फेडरेशन है, सहायक शिक्षक फेडरेशन है, वो आपसी बैठक के बाद फिर फैसला ले लिया है कि जो अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है यथावत जारी रहेगा, क्योंकि उनको लिखित तौर में नहीं दिया गया है, मौखिक तौर पर सिर्फ आश्वासन दिया गया है। और कमेटी की बात
अगर की जाए तो कमेटी जो गठित की गई थी उसका 3 माह का समय दिया गया था, 90 दिन का, लेकिन 90 दिन का समय हो जाने के बाद भी अब तक कोई जांच रिपोर्ट जारी नहीं किया गया है। इसीलिए जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है जारी है। अगर हम बात करें पढ़ाई को लेकर तो 1,09,000 जो सहायक शिक्षक हैं वो इन दिनों स्कूल छोड़कर धरना स्थल रायपुर में बैठे हुए हैं। तो प्रदेश भर के स्कूलों में जो शिक्षा लगातार प्रभावित हो रही है, इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने भी चिंता जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इसीलिए तो उनको वो आश्वस्त थे कि आज के बैठक के बाद जो है हड़ताल खत्म कर दी जाएगी, लेकिन जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। इसका ऐलान जो है सहायक शिक्षक संघ के फेडरेशन मनीष मिश्रा ने कर दिया है। तो इस तरह अगर हम देखें तो कोरोना काल में एक और शिक्षक जो है बेहद गंभीर असर देखने को मिला है। इस तरह की बच्चों को यानी असर तो है बच्चों के ऊपर देखने को मिल रहा है हड़ताल का, लेकिन अब देखना होगा कि हड़ताल कब खत्म होती है और कब बच्चे दोबारा स्कूल जा पाते हैं। बहुत शुक्रिया सत्या खबर को विस्तार से बताने के लिए।